बड़ी जानकारी, अच्छे उम्मीदवारों के नाम का चयन हुआ है। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं। इसी सूची से सरकार बनाने की आवश्यकता पूरी होगी। मोहनलाल बड़ौली की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिताऊ उम्मीदवारों को इस बार हमने टिकट दिया है। उन्होंने कहा अच्छे उम्मीदवारों के नाम का चयन हुआ है। साथ ही मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं। इसी सूची से सरकार बनाने की आवश्यकता पूरी होगी। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बयान दिया है। टिकट बंटवारे के बाद मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि अच्छे उम्मीदवारों के नामों का चयन हुआ है और जिताऊ उम्मीदवार हैं सभी। रोहतक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद बोले मोहनलाल बड़ौली, अच्छे उम्मीदवारों के नाम का चयन हुआ है। बड़ा बयान मोहनलाल बड़ौली की तरफ से, जहां उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार हैं। से ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। टिकट बंटवारे के बाद बोले मोहनलाल बड़ौली, जहां उन्होंने कहा कि सभी जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अच्छे उम्मीदवारों के नामों का चयन किया गया है। तो आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उम्मीदवारों के नामों पर बयान देते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सभी उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार हैं। राम राम, इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, मोहनलाल बड़ौली की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है उम्मीदवारों को लेकर, जहां उन्होंने कहा है कि सभी उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार है। और इसी दौरान इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने भी मोहनलाल बड़ौली से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा कर दिया है। कहीं खुशी मनाई जा रही तो कहीं गम की लहर भी है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे मोहनलाल बड़ौली से, प्रदेश अध्यक्ष। सर, टिकटें आखिर में वितरित हो ही गई जी। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरी केंद्रीय समिति के सभी सदस्य, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। एक बहुत बढ़िया चयन की प्रक्रिया में से जो नाम सामने आए, सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं, सभी जीतने वाले उम्मीदवार हैं। और जो ये सूची बनी है, इसी सूची में से जो सरकार बनाने के लिए विधायकों की आवश्यकता वो पूरी हो जाएगी। अगली जब 22 की सूची आएगी तो एक्स्ट्रा होंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का भी, एससी समाज, बीसीए समाज, सभी समाजों का, और ऐसे जो राजनीतिक तौर से जिन समाजों को स्थान नहीं मिलता उनको भी देने का काम किया। कई नए चेहरे सामने आए हैं, जिनका टिकट कटा है, नाराज हैं, कई पार्टी भी छोड़ रहे हैं। ऐसे में कई पार्टी को तो नुकसान नहीं होगा? पार्टी को जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है नुकसान जरूर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पार्टी छोड़ने वाले नहीं है। सभी पार्टी के लिए काम करेंगे और जो कष्ट कार्यकर्ता को होता है उससे हम बातचीत करके मनाने का काम करेंगे। 23 सीट बाकी रखी गई है, होल्ड पर रखा गया है। कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, जैसे रोहतक की सीट है, उस पर कई नाम चले हुए हैं। कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ है और सभी जगह लिस्ट जारी करने में कहीं से तो शुरुआत होती है और वो एक बड़ी लिस्ट 67 नामों की जारी की है। बहुत अच्छी लिस्ट जारी करी है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ।
आखिरी सवाल सर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाएं चली हुई है, क्या बीजेपी को भी गठबंधन की जरूरत है? और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होता तो क्या बीजेपी को नुकसान है या फायदा? जो भी विरोधी पार्टियां काम करेंगी उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये मेरा मानना है। और 100% हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। हरियाणा प्रदेश की जनता पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। आपकी पार्टी में गठबंधन का विकल्प खुला है? हमारी पार्टी में जो हमारा एनडीए है, उस एनडीए के दल में एक सीट की बात चली है, वो आखिरी फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। तो ये थे मोहनलाल बडोली, इन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी को किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है और जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वही जिताऊ प्रत्याशी हैं। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।